देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ। आखिर ट्रिगोनोमेट्री जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसका क्या मतलब होता है। देखिए लिखा होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये जो है वो मुख्य रूप से 3 वर्ड के मिलने से बना हुआ है। वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये बना हुआ है 3 ग्रीक वर्ड के मिलने से। कैसे? कौन कौन से? तो ट्री, देखिए TRI, ट्राई का मतलब हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड इसमें है गॉन, जिसका मतलब होता है माप, जिसका मतलब होता है भुजा, सॉरी। उसके बाद मेट्रॉन, तीसरा शब्द है इसमें मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप। यानी कि त्रिभुज गणित की वह त्रिभुज नहीं, ट्रिगोनोमेट्री गणित का वह शाखा, वह ब्रांच है जिसमें हम 3 भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके कोण से संबंधित शाखा को क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति, है ना। तो आगे इसके बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो इंग्लिश वर्ड था उसको हम तोड़ दिए थे। वो 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो 3 को भुजा का माप करते हैं, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, है ना। वहां पर उसको तीनों भुजा का माप करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, वही हुआ इसका हिंदी त्रिकोणमिति, ठीक है। ये 3 त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, मिति का मतलब होता है माप। यानी कि 3 कोण का जो माप करेंगे, ठीक है, तो वो किसका अध्ययन हो जाएगा? त्रिकोणमिति का, है ना। तो इसका डेफिनेशन कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण एवं उसके भुजा के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए ये हम इसमें अधिकांशतः जो होता है ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ जो एंगल है, इस एंगल का इस भुजा के साथ, इस भुजा के साथ और इस भुजा के साथ क्या संबंध है, इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये एंगल है, मान लीजिए थीटा ले लेते हैं, तो इसका इस एंगल का इस भुजा के साथ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस भुजा के साथ, इस भुजा के साथ और ये भुजा के साथ क्या संबंध है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोण और उसके तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। इस पूरे ब्रांच में आप मुख्य रूप से किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो इस पूरे ब्रांच में आप मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे।